उपनिषदों की कथाएं। तीन रूप। प्राचीन काल में श्वेतकेतु आरुणीय अरुण का पोता नामक एक ब्राह्मण कुमार था। उससे एक बार उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, जाओ तुम कुछ काल के लिए किसी आचार्य के यहाँ जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करो। बस हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी उत्पन्न नहीं हुआ जिसका अध्ययन न किया हो और जो स्वयं अज्ञानी रहकर ब्राह्मणों ब्रह्म तत्व के ज्ञाताओं का केवल संबंधी बनकर ही रह गया हो। श्वेतकेतु ने जब पिता की इस प्रकार की बात सुनी तो वह ब्रह्मचर्य पालन के उद्देश्य से चल पड़ा। उस समय उसकी 12 वर्ष की थी। एक आचार्य के आश्रम में रह तक समस्त वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर चुकने के बाद उसने मन में यह अहंकार उत्पन्न हो, उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी गर्व से उसके पिता ने उसकी बातों के ढंग से जान लिया कि वह रक्त होकर आया है और अपने को श्रेष्ठ ज्ञाता समझने का दम्भ और आत्मविश्वास उसके मन में समाया हुआ है। यह जानकर श्वेतकेतु के पिता ने उससे कहा, बेटा, क्योंकि अपने को महाज्ञानी मानने और वेदों का पूर्ण ज्ञाता समझने की वर्तमान है, इसलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने गुरु से उस सीखा है जिससे अश्रुत ही श्रुत, न सुना हुआ भी सुना हुआ बन जाता है, अचिंतित भी चिंतनीय बन जाता है और अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। श्वेतकेतु ने पूछा, पिताजी, वह विषय क्या है? उसके पिता ने उत्तर दिया, बस जिस प्रकार मिट्टी के एक ठेले का तत्व जान लेने से संसार के समस्त मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है और यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न नाम रूपों से युक्त मिट्टी के विविध पदार्थों में मिट्टी का एक ही मूल तत्व है। जिस प्रकार सोने के एकमात्र खंड के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि सोने से बने हुए विभिन्न नाम रूपों से युक्त विविध वस्तुएं केवल विकार हैं और सब में सोने का एक ही मूल तत्व वर्तमान है। जिस प्रकार लोहे के बने नाखून काटने के औजार के धातु तत्व का ज्ञान हो जाने से इस बात का पता लग जाता है कि लोहे की विभिन्न नाम रूपधारी वस्तुओं का मूल तत्व एक ही है, उसी प्रकार वह विषय भी है जिसका उल्लेख मैंने किया है। श्वेतकेतु ने जब यह सुना तो निश्चय ही मेरे आचार्य को यह विषय ज्ञात नहीं है। यदि वो जानते होते तो क्यों उस ज्ञान को मुझसे छिपाते? भगवान, क्या आप उस विषय को समझाने की कृपा करेंगे? अच्छी बात है, बस यह कहकर श्वेतकेतु के पिता ने समझाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, सौम्य, आरंभ में समस्त विश्व केवल सतरूप में विराजमान था। अर्थात सृष्टि चक्र का केवल मूल तत्व ही उस समय वर्तमान था। वह एकमात्र और अद्वितीय था। सृष्टि के समस्त बीज उसमें निहित थे और वह निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अनंत व्यापी रूप से स्थित था। कुछ दूसरे ज्ञानियों का कहना है कि सत के पहले असत वर्तमान था, जिसमें सृष्टि का कोई था। तथापि उसी असत से सत की उत्पत्ति हुई, पर जो लोग ऐसा कहते हैं वो असंगत और असंभव बात कहते हैं। सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? बस तुम यही जानो कि पहले केवल एकमात्र और अद्वितीय सत वर्तमान था। उस सत ने यह इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूँ। यह इच्छा उसके मन में उत्पन्न होने पर उसने तेज की सृष्टि की। बहुत रूपों में व्यक्त हूँ। उसके ऐसी इच्छा करने पर जल की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि जब कभी तेज ताप द्वारा शरीर में उष्णता आती है या पसीना टपकने लगते हैं तो उस ताप के कारण ही जल उत्पन्न होता है। जल ने इच्छा की मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूँ। उसके ऐसी इच्छा करने पर अन्न की सृष्टि हुई। इसलिए जब कभी जहाँ कहीं भी वर्षा होती है तब वहाँ अन्न अवश्य उत्पन्न होता है। जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। श्वेतकेतु ने जब इस विषय में अपने पिता से और अधिक विशद बातें जाननी चाही तो उसके पिता ने कहा, बस समस्त प्राणियों की उत्पत्ति 3 रूपों में होती है। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव, जीवज, जीव से उत्पन्न होने वाले प्राणी और उद्भिज, मिट्टी के भीतर से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे। सृष्टि के देवता ने यह इच्छा की इन 3 आत्मा के रूप में प्रवेश करके मैं विविध नाम रूपों से व्यक्त हूँ।
में बदल दूंगा। यह इच्छा करके उसने प्राणियों के उन तीनों रूपों में जीव बनकर प्रवेश किया और उन्हें विविध नाम रूपों से व्यक्त किया। तत्वों में से प्रत्येक तीन रूपों में किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया वह मैं तुम्हें समझाता हूँ। अग्नि की जो ललाई है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण। अग्नि का इस प्रकार विश्लेषण होने पर अग्नि अग्नि नहीं रह जाती। कपड़े का तार अलग हो जाने पर फिर वह कपड़ा नहीं रह जाता। इस प्रकार अग्नि का एक शब्द मात्र रह जाता है। वास्तविक जो कुछ है वह उसके तीन मूल तत्व है। सूर्य है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण है। इस प्रकार तीन मूल तत्वों में विश्लेषित होने पर सूर्य नहीं रह जाता, वह केवल शब्द मात्र और नाम मात्र रह जाता है। केवल उसके तीन मूल तत्व ही वास्तविक है। उसी प्रकार चंद्रमा और बिजली के तीन मूल तत्वों के संबंध में भी कहा जा सकता है। इसी सत्य को जानने पर पूर्व काल के महान आचार्यों और वेदज्ञों ने कहा था, आज से हम में से कोई व्यक्ति उस विषय संबंध में उसने न तो सुना हो, न सोचा हो और न जाना हो। उन पूर्वजों को जहाँ जो कुछ भी लाल दिखाई देता था उसके संबंध में वह जान लेते थे कि वह तेज के कारण है। जो कुछ श्वेत उन्हें दिखाई देता था उसे वह जल का स्वरूप समझ लेते थे और जो कुछ उन्हें काला दिखाई देता था उसे वह पृथ्वी का अंश मानते थे। जो कोई पदार्थ उन्हें अज्ञात और विश्लेषण से परे मालूम होता था उसके संबंध में वो जान लेते थे। वह इन तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्राणियों में किस प्रकार प्रत्येक तत्व भी तीन रूपों में विभक्त हो जाता है। अन्न को जब प्राणी पचा लेता है तो तीन रूपों में परिणत हो जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है वह विष्ठा बन जाता है, जो मध्यम है वह मांस बन जाता है और जो सूक्ष्म तत्व है वह मन बन जाता है। जल को जब प्राणी पी लेता है तो वह तीन रूपों में बदल जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है वह मूत्र बन जाता है, जो मध्यम है वह रक्त बन जाता है और जो सूक्ष्म तत्व है वह प्राण के रूप में परिणत हो जाता है। तेज संबंधी पदार्थ, घी, मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थ को जब प्राणी पचा लेता है तो उसका जो स्थूल तत्व है वो हड्डियां बन जाता है, मध्यम तत्व मज्जा हड्डियों के भीतर का सार बनता है और सूक्ष्म तत्व वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। बस मन अन्न से बनता है, प्राण जल से और वाणी तेज से बनती है। बस जब दही मथा जाता है तो उसका जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर को उठकर मक्खन में बदल जाता है। उसी प्रकार है सौम्य, जब अन्न पचाया जाता है तो जो सूक्ष्म तत्व ऊपर को उठते हैं वो मन के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसी प्रकार जल से प्राण और तेज से वाणी बनती है, इसलिए मन अन्न है, जल प्राण और तेज वाणी। श्वेत केतु ने इतना सुनने के बाद कहा, भगवान आप क्या इस विषय को मुझे फिर समझा करेंगे? अच्छी बात है सोम। यह कहकर उसके पिता ने उससे कहा, वत्स, मनुष्य 16 कलाओं से युक्त होता है। यह विषय मुझे तुम्हें समझाना है। इसके पहले यह आवश्यक है कि तुम 15 दिन तक अन्न ग्रहण न करो, पर जल अवश्य पीते रहो, क्योंकि प्राण जलमय है। जल पीते रहने से अन्न न खाने पर भी तुम प्राण धारण किए रहोगे। श्वेत केतु ने 15 दिन तक खाना नहीं खाया। उसके बाद वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी इसके बाद मुझे क्या करना होगा? पिता ने कहा, बेटा तुम ऋक, यजु और शाम मंत्र को मुझे सुनाओ। श्वेत केतु बोला, पिताजी मुझे तो इस समय इन तीनों में से किसी याद नहीं आती। तब पिता ने समझाया, सोम, जब एक बहुत बड़ी आग समाप्त होकर केवल एक चिंगारी के रूप में जुगनू के आकार में शेष रह जाती है तो वह अधिक ईंधन जलाने में समर्थ नहीं हो सकती। तुम्हारे 16 कलाओं में से केवल एक कला शेष रह गई है। यही कारण है कि वेदों की ऋचाएं तुम्हें स्मरण नहीं आती। जाओ पहले कुछ खा लो और तब मेरे पास आओ। श्वेत केतु ने जाकर खाना खाया और तब वह अपने पिता के पास वापस चला आया। उसके पिता ने तब वेद से जो कुछ भी उससे पूछा उसने बता दिया। तब उसके पिता ने कहा, वत्स, जिस प्रकार जुगनू की चमक के समान एक छोटी सी चिंगारी में सूखे पुआल के तिनके पर आने जाने से वह प्रज्वलित हो उठती है, बहुत सा ईंधन जलाने में समर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारी 16 कलाओं का अंतिम अवशेष जब तनिक अन्न पा गया तो तुम वेदों को स्मरण करने योग्य बन गए।
इसलिए मैंने यह कहा है कि मन अन्न से बना है, प्राण जल से और वाणी तेज से। श्वेत केतु इस बार आलोच्य विषय को पूर्णतया समझने में समर्थ हो गया।